नर्मदे हर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है आओ चले मानसिक नर्मदा परिक्रमा पर। हाँ, हम एक मानसिक नर्मदा परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नर्मदा किनारे के एक एक स्थल के बारे में, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा है ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो आज हमारा पहला दिन है परिक्रमा का और हम आए हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ही क्यों? नर्मदा परिक्रमा ओंकारेश्वर से उठाते तो है, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या सिर्फ ओंकारेश्वर से ही नर्मदा परिक्रमा उठाई जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा कहीं से भी उठाई जा सकती है। नर्मदा किनारे के कोई से भी स्थल से नर्मदा परिक्रमा उठाई जा सकती है। नियम ये है कि माँ नर्मदा को दाहिने हाथ, राइट हैंड साइड रख के उसकी परिक्रमा करनी है, पूरा चक्कर लगाना है और वापस उसी स्थान पर आना है जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी। लेकिन यहाँ पे है एक छोटा सा ट्विस्ट। इस तरह से जब हम नर्मदा परिक्रमा पूरी करते हैं तब हमारी नर्मदा परिक्रमा पूरी होने के बाद जब तक हम ओंकारेश्वर को परिक्रमा का जल नहीं चढ़ाते, ऐसा कहते हैं कि परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। तो फिर इसलिए क्या करते हैं? इसलिए ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं, परिक्रमा पूरी करते हैं, पूर्ण करते हैं, ओंकारेश्वर ही आते हैं और ओंकारेश्वर को जल चढ़ाकर फिर हम अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ये कारण है कि परिक्रमा ओंकारेश्वर से ही क्यों उठाई जाती है। तो नर्मदा भक्तों, आज हम हैं मानसिक परिक्रमा में ओंकारेश्वर के तट पर। अभी हमने परिक्रमा उठाई नहीं है, अभी हमने संकल्प लिया नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम मानधाता की परिक्रमा करेंगे। इसलिए हम द्वीप पे जाकर ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे, ममलेश्वर के दर्शन करेंगे। हम रहेंगे कहाँ? हम गजानन धाम रह सकते हैं, हम नागर घाट रह सकते हैं। ओंकारेश्वर में हमारे रहने के लिए, परिक्रमा वासियों के रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आश्रम और बहुत अच्छी सुविधा है। हमें संकल्प लेना है तो वहाँ पे हम अनिल दास महाराज जी से मिलेंगे, उनसे हम संकल्प लेंगे और हाँ, परिक्रमा का प्रमाण पत्र भी लेंगे। अब और हम ओंकारेश्वर में क्या क्या करेंगे? ओंकारेश्वर में हमें और क्या क्या करना चाहिए? ओंकारेश्वर में देखने के लिए क्या है? परिक्रमा तो हमने अभी उठाई नहीं है और इसलिए हम अभी ओंकार नगरी का आनंद ले सकते हैं। तो अगले पर्व में जानेंगे ओंकारेश्वर के बारे में। क्या है ओंकारेश्वर की महती, क्या है पौराणिक कथा। ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर, उसका नाम क्या सही में ममलेश्वर है या अम्मलेश्वर है? क्यों है? और ऐसी छोटी छोटी बातें हम ओंकारेश्वर के बारे में जानेंगे अगले भाग में, अगले पर्व में। और मानसिक परिक्रमा में बने रहिएगा। हम एक एक स्थल, एक एक स्थान आगे जाते जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि अगले स्थान में बहुत कम हमारे पास जानकारी होगी, तो हम उसे ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। या उस पर्व में हम 2 स्थान आगे जाएंगे। जैसे पैदल परिक्रमा में हम एक ही स्थान से नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि हम 1, 2, 3 स्थानों को भेंट देते हैं, दर्शन करते हैं और आगे निकल जाते हैं। बस वैसे ही हमारी मानसिक परिक्रमा होगी। और इस मानसिक परिक्रमा में जो जो स्थान आता जाएगा और उस स्थान से संबंधित मेरे परिक्रमा के जो अनुभव होंगे वो भी बीच बीच में बताया करूँगी।
कैसी लगती है आपको ये संकल्पना? मैंने जो नर्मदा परिक्रमा अनुभव कथन किया है अब तक, उसमें मैंने स्थानों के बारे में बहुत कम बताया है और अनुभवों के बारे में ज़्यादा बताया है। इस मानसिक परिक्रमा में हम स्थानों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे और अनुभव तो है ही। अगर आपको ये संकल्पना अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और आपके पास जो भी जानकारी ओंकारेश्वर के बारे में है वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास वो जानकारी नहीं है तो आपकी दी हुई जानकारी मैं अगले पर्व में शामिल करूँगी आपके नाम के साथ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।